की शेप दिखाई दे रही होगी बच्चे, दिखाई दे रही है, ये पूरी कान की शेप दिखाई दे रही होगी इतनी बड़ी सी। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना जिसे ये बोलते हैं ये, तो आप कभी गौर से देखो तो आपको एक छोटा सा एक जूम आउट करके भी दिखा रखा होगा। ये छोटा सा बाहर वाला हिस्सा है हमारे कान का जो इस तरीके का बना होता है। ये जो आप नीचे देखते हो ना छोटा सा जो लटकता रहता है ये वाला हिस्सा, ये इतना ज़्यादा इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप इसमें छेद भी करना चाहोगे तो आसानी से छेद हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को बोलते क्या हैं सर? इस चीज़ को लेबुला बोलते हैं, लेबुला। ठीक है जी, इसे लेबुला कहा जाता है, लेबुला भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। और जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब जाते जाओगे तो ये चीज़ थोड़ी सख्त होती जाएगी, यानी स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़ा सा सॉलिड होता चला जाएगा। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो ये सॉलिड होने लग जाता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर? इस पॉइंट को हेक्सिला बोलते हैं, हेक्सिला। यानी नीचे वाला हिस्सा लेबुला और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है? हेक्सिला हो जाता है। इसको मोड़ना चाहो आसानी से मुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो बने होते हैं बच्चे, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्टिलेज। आजकल तो इसमें कितना भी होल करवा लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लड़कियां जो होती हैं नॉर्मली जैसी जैसी वो बचपन में करीबन 7-8 साल या 10 साल की हो जाती है, मम्मी उनके कान में छेद करवा देती है, कटाक से ऐसे करवा देगी। और एकदम से क्या होता है सर, इसमें होल होने के बाद यहाँ पे झुमके, इसी के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके की बालियाँ डाल लेते हैं ऐसे। आजकल तो बड़ी शेप में आने लग गई हैं। तो ये सारी की सारी बालियाँ वालियाँ जो हो गई, या बालियाँ कह रहे हैं, या टॉप्स हो गए, या ईयर टॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो आप ज्वेलरी देखते हो ज़्यादातर, आज के एक नया फैशन आ गया है। यहाँ पर भी कुछ लोग पहन लेते हैं, इधर भी पहन लिया जाता है बच्चे, इधर भी पहन लिया जाता है। ये सारा कान आजकल भरा भी रहता है। ठीक है जी। तो ये नई नई चीज़ें हैं, ट्रेंड चलता है, फैशन है ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो बाहर का पोर्शन होता है कान का। मेन काम ये नहीं होता। कहते हैं कि कान हमारा एक और काम करता है, ये हमारे स्कल का बैलेंस बनाता है। अगर ये शेप रहेगी ना कान का, इससे स्कल का बैलेंस भी बनता है। कहते हैं कि कान की शेप कुछ जानवरों में बहुत बड़ी होती है। जैसे हाथी के कान का ये हिस्सा देखोगे तो लटकता रहता है, वो काफ़ी बड़ा है, उससे हाथी का पूरा बैलेंस बना रहता है। पूरा कान की वजह से उसका हर सर वगैरह हिलता रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे जानवर छोटा होता जाएगा उसके कान की शेप छोटी होती चली जाती है। इंसान के हिसाब से कान इतने साइज़ में परफेक्टली होते हैं। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी ना तो आपका गर्दन का प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाएगा, गर्दन टेढ़ी उड़ी होती रहेगी। इसीलिए प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों कान है मैग्नेट का काम करते हैं। इधर से ये प्रेशर लगाता है, इधर से, इसीलिए सर बीच में रहता है। ठीक है जी। मतलब इस तरीके का हमारे कान की शेप दी जाती है। अब कान के अंदर क्या होता है? कहते हैं कि हमारे कान के अंदर एक छोटा सा होल होता है। क्या होता है बच्चे? छोटा सा होल होता है हमारे कान में ऐसे करके। इसी होल से अंदर की तरफ एक कैनाल जाती है ऐसे। इस कैनाल को बोलते हैं बच्चे इनर कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? वैसे तो हम लोग इसे सिंपली भाषा में इनर कैनाल कहते हैं। ये इनर कैनाल होती है। अब गौर से देखो आप लोग, इस इनर कैनाल